सत्ता की मलाई चाटने वाले ऐसे घटिया लोग धर्म पर, शास्त्रों पे, धर्माचार्यों पर जब उंगली उठाते हैं, मेरा इतना ही मानना है इससे घटिया आदमी देखे नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है और तुम अपनी असल बाप की औलाद हो, तो जब 2 दिनों का चैलेंज किया रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने और पत्रकार गए थे, तुम ऐसे पत्रकार हो, तुम भी चले जाओ ना। जो बाबाओं का टेस्ट ले रहे हैं वो बाकी धर्म वाले बाबाओं का टेस्ट लेंगे। मैं तो कह तो रहा हूँ, जाओ ना पादरियों के पास, किसी मौलाना के बिस्तर से होकर के गुजर जाओ, हलाला करने का समझ में आ जाए। नमस्कार, द राज धर्म देख रहा हूँ आपके साथ गौरव अवस्थी। देश में लगातार इस तरीके की चर्चाएं चलाई जा रही हैं कि ये ढोंग चल रहा है, पाखंड चल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले धाम को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और तमाम सारे उनको धमकी भी दी जा रही हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नारायण महाराज जी, ये बताइए कि हिंदुओं का ही ट्रायल लगातार क्यों लिया जा रहा है? स्वाभाविक है, जो लोग 200 वर्ष अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, वो आज भी ऐसी मीडिया का एक बड़ा सेक्ट है जो अंग्रेज़ों का ही गुलाम है, जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विश्वास होता है। ये वही लोग हैं जो मदर टेरेसा के मरने के 5 साल बाद उसके फ़ोटो से चमत्कार पर विश्वास करते हैं, लेकिन बाबा के चमत्कार पर विश्वास नहीं है। ये तो वही बात हुई कि वो करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। तो ऐसे चमत्कार और बलात्कार के खेल में वामपंथ प्रायोजित मीडिया की जो भूमिका है वो देश हित में ठीक नहीं है। महाराज जी, कहा जा रहा है कि जो मीडिया दिखा रहा है वो अंधविश्वास फैला रहा है। मीडिया दिखा रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है। और पास्टर बजिंदर सिंह पूरे पंजाब के अंदर एड्स से लेकर के टीबी, एड्स, कोरोना, कैंसर, सारे रोगी ठीक कर रहा, और उसका पोप जो है वो पार्किंसन से जूझ रहा है, जो व्हील चेयर पे चल रहा है। ये कहीं से अंधविश्वास उनको नहीं दिखता है पंजाब के अंदर। ये संडे के दिन जो हालेलुया करते हैं, इसके लिए सैटरडे को ट्रेनिंग देते हैं, ये इनको अंधविश्वास में नहीं दिख रहा है। मज़ारों पे लगने वाले बाज़ार, इनको अंधविश्वास नहीं दिखते हैं। हाँ, हिंदू बाबा ज़रूर अंधविश्वासी दिखता है तब जब फ्रांस के वरिष्ठ पत्रकार ने एक पुस्तक लिखी, द सीक्रेट इंडिया, पॉल ब्रंटन उसका नाम था। उसमें भारत के ऋषि मनीषियों के यौगिक चमत्कारों का जिक्र किया है। इसके बाद से योगानंद शास्त्री की जो जीवनी है उसमें भी ये सारी बातें हैं। बनारस के एक वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ मुखर्जी ने 14 खंडों में भारत के महान योगी लिखा, उसमें भी चमत्कारी बाबाओं के, संतों के जिक्र किए। और ये तो गांव-गांव के किस्से प्रचलित हैं, सब जानते हैं कि गांव का यज्ञ हो रहा है, घी घट गया भंडारे में, गंगा मैया से पानी मांग के कड़ाहे में डाल दिया और पूरा भंडारा पूरा हो गया। ये तो शायद ही 150 किलोमीटर पे कहीं ऐसा हुआ हो जब ऐसी घटना न घटी हो। ये तो चमत्कारों का देश है। यहाँ तो हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ करके लंका जा सकते हैं, समुद्रोल्लंघन कर सकते हैं, और उड्डयन तंत्र को जानने वाले लोग भी पुष्पक विमान से भगवान राम भी लंका से अयोध्या प्रस्थान कर सकते हैं। अब ये सारी बातें तो चमत्कार हैं उनके। ये सब हमने जब देखा नहीं तो कैसे माने? ये सब हवा ये अंधविश्वास है। अब एक और बाबा जी हैं बागेश्वर धाम वाले, धीरेन्द्र शास्त्री, कह रहे हैं अब वो एक नया मजाक लेके आए हैं, ढोंग फैला रहे हैं, समाज को अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसे घटिया लोगों से मैं इतना ही कहूँगा, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है और तुम अपनी असल बाप की औलाद हो, तो जब 2 दिनों का चैलेंज किया रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने और पत्रकार गए थे, तुम ऐसे पत्रकार हो, तुम भी चले जाओ ना। वो तो दरबार लगता रहता है और उस दरबार में चले जाओ। हाँ, इस देश में किसी तवायफ, किसी वेश्या को अग्नि परीक्षा नहीं देना पड़ा है। अग्नि परीक्षा तो हमेशा संतों ने दिया है और माँ सीता ने दिया है। आप कह रहे हैं चमत्कार कर रहे हैं, चमत्कार तो एक मैजिशियन है सुहानी साहब, वो भी करके दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हम भी तो माइंड पढ़ लेते हैं। बाबा जी कौन सा नया कर रहे हैं? बाबा जी ने तो ये नहीं कहा कि तुम माइंड पढ़ लेती हो, और माइंड पढ़ लेती हो तो ज़रा हमारे साथ भी आँख में आँख चार आँख करके तुम आ जाओ, हमारा माइंड पढ़ करके बता दो। मैं भी एक सन्यासी हूँ। चलो, ये जादूगरी एक कला है
इस कला को अध्यात्म के धरातल पे नहीं तौला जा सकता। हमारा असल संघर्ष मज़ार पे बाजार लगाने वाले और इन फर्जी पास्टरों से है। और वहाँ तुम सुहानी शाह कहाँ टिकती हो ये बताओ। तुम्हें ठीक ठाक किसी तांत्रिक से पाला पड़ जाएगा तो तुम्हें अपनी औकात समझ में आ जाएगी, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इन जादूगरों को, नौटंकी को, कलाकारों को अध्यात्म की दुनिया में नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें एक बार फ्रांसीसी पत्रकार पॉल ब्रंटन को भी पढ़ लेना चाहिए कि कैसी दुनिया है अध्यात्म जगत की। और मैं एक आपको कोट करके बताता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी आप केरल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया तंत्र के संबंध में कि अयोध्या में उनके जिला सचिव जो राम जन्मभूमि का पुजारी था, लाल दास की हत्या तांत्रिकों से विश्व हिंदू परिषद ने करा दी। ये ट्वीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो नास्तिक है उसने कहा। एक दूसरी बात जो मुझे कहनी है इस सारे संदर्भों में वो ये है कि अध्यात्म के चमत्कारों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो नहीं कहा कि वो चमत्कार कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कहा कि चमत्कार तो भगवान करते हैं, दरबार भगवान का लगता है, भगवान मेरे मन में जो बात बता देते हैं। मैं एक साधारण मनुष्य, साधारण कथावाचक हूँ, कथा राम गुण खान। तो जो भगवान राम की कथा है वो गुण खान है और उस कथा को हनुमान जी भी कहते रहते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार श्री हनुमान जी हैं, तो वो तो कहते हैं कि उनकी कृपा है, तब तक मैं बता दे रहा हूँ। और जो दरबार में आएगा, आसन पे हो, भगवान की कृपा होगी तो बता दूंगा। उन्होंने चमत्कार के तो दावे नहीं किए। तुम दुनिया अगर चमत्कृत हो करके और 6 लाख लोगों की भीड़ के सामने 20-20 तथा कथित नेशनल चैनलों के सामने उसने अपना प्रदर्शन कर दिया और सुहानी सरकार को लगता है कि ये वो भी कर सकती है, तो उसे भी अपना एक दरबार लगा लेना चाहिए और ऐसे सारे चैनलों को बुला लेना चाहिए और सबके माइंड को, अरे भाई ये झूठ, धोखाधड़ी और ये कुछ चैनल प्रायोजित षड्यंत्र का हिस्सा कब तक बनोगे ये वामपंथी मीडिया का। और मैं एक बात साफ कर दूं कि जिस ये श्याम दानव नाम के व्यक्ति ने जो पहला प्रश्न उठाया, ये वही व्यक्ति है जिसने हजारों साधुओं का भंडाफोड़ पर्दाफाश करने का दावा तो किया, लेकिन किसी एक मौलवी और किसी एक पादरी बलात्कारी के किसी पर्दाफाश का दावा नहीं किया। इसके विदेशी अकाउंट से कितने पैसे आए इसके बारे में इसने चर्चा नहीं की। और ये बात इसने तब की कि जब शाहरुख खान के फिल्म पठान के ऊपर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने टिप्पणी की, तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि शाहरुख खान ने कितना पैसा इसे दिया। एक दूसरे भारत तोड़ो यात्रा में से ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो घूम रहा है उसमें श्याम दानव भी गलबहियाँ डाले बच्चा नेता के साथ पाए गए। तो कदम कदम पे सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध जो षड्यंत्र हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि ये AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं है, ये ऑल इंडिया चर्च कमेटी है। और इसके पैसों की आड़ में पेट्रो डॉलर के बूते पे सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों को देश का संत भी जान चुका है। और जिसे तुम अंध कह रहे हो ना, माँ के गर्भ में आए हुए बच्चे को माँ ने देखा नहीं होता है, लेकिन उसकी श्रद्धा अंधी होती है। तो हमेशा भक्ति और श्रद्धा अंधी हुई है। लेकिन आपको जनता सुनती है, तो आप ये बताइए कि ये आस्था है कि अंधकार है? ये आस्था है, अंधकार कहीं नहीं है। और मैंने कहा ना कि पेट में माँ के बच्चा और माँ की अपने बच्चे के प्रति श्रद्धा, ये अंधश्रद्धा है, ये अंधभक्ति है। और यही अंधभक्ति भगवान हमें दिए रहे और ये भक्ति हमारे अंदर बनी रहे। हम बस परमात्मा से इतनी ही कामना करते हैं, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम भक्त बने रहें, ईमानदार। दूसरी एक बात कहूँगा कि चमचे गुलामों के होते हैं, गुलाम वंश की परंपरा भी मध्यकालीन इतिहास का एक हिस्सा है, लेकिन भक्त हमेशा भगवान के होते हैं। तो जिन्होंने हमें भक्त कहा, हम अंध हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, तो निश्चित तौर से हमारे भगवान होंगे। और तुमने उनके भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है, अब हमें कुछ नहीं करना। एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहना है कि मतलब कि इन्हीं अंधविश्वास के चक्कर में तो बाबाओं ने देश को मतलब कि इतना पीछे ढकेल दिया और रामचरितमानस ये सब मतलब कि इसी अंधविश्वास में
पीछे के दिनों में मायावती के चरण चाटन क्रिया का आनंद ले रहे थे, बाद में योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में बैठ करके सत्ता की मलाई चाटने वाले ऐसे घटिया लोग धर्म पर, शास्त्रों पे, धर्माचार्यों पर जब उंगली उठाते हैं, मेरा इतना ही मानना है इससे घटिया आदमी देखे नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि हमने जो कहा है वो सही है और आने के लिए अगर कोई डिबेट करना चाहता है तो कर ले आके। अरे ऐसे घटिया आदमी से कौन डिबेट करेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने मना किया है कि ऐसे गिरे हुए पातकी लोगों से बात करने पर भी पाप लगता है। एक बात हिंदू राष्ट्र को लेकर के लगातार अब आवाज़ें तेजी से उठ रही हैं, तो हिंदी राष्ट्र की क्यों जरूरत पड़ गई? मतलब अब क्यों ये एक तरीके से हिंदू राष्ट्र का एजेंडा कह रहे हैं चलाया जा रहा है? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री के नाते मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रायोजित और डॉक्टर राजेंद्र बाबू के अध्यक्षता में बने हुए संविधान में इतनी पूर्ण आस्था है कि इसी संविधान ने सनातन हिंदू धर्म के 131 दलित प्रतिनिधि भी भारत की संसद में बैठेंगे, ये इसी संविधान का हिस्सा है। तो बाबा साहब ने समस्त हिंदू समाज को पर्याप्त पूर्ण अधिकार दिए हैं। बाबा साहब के संविधान में बाद में जैसे 370 ये तो संविधान का हिस्सा नहीं था, अनुच्छेद 29, 30, 25 ये सब संविधान के जो बाद में जोड़े गए हैं, जो बाद में बनाई गई धाराएं हैं, हम इस पे नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रायोजित संविधान पे हमारी पूर्ण आस्था है। हम किसी हिंदू राष्ट्र की मांग पर विश्वास नहीं करते। जो बाबाओं का टेस्ट ले रहे हैं वो बाकी धर्म वाले बाबाओं का टेस्ट लेंगे? मैं तो कह तो रहा हूँ, जाओ ना पादरियों के पास, किसी मौलाना के बिस्तर से होकर के गुजर जाओ, हलाला करने का समझ में आ जाएगा। चलिए, ये महात्मा जी थे जो अपनी बात रख रहे थे। जिस तरीके से धर्म संसद आज यहाँ पर चलाई गई, अब इसको लेकर के जिस तरीके से बाबा जी महाराज जी बात कर रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के भी खुल कर बात किया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द राज धर्म।